Students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start lesson 3, 2 stories about flying. उड़ान से संबंधित दो कहानियां। उड़ान से संबंधित दो कहानियों में जो कहानी नंबर 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, इसकी सारी वीडियो हम आपको YouTube चैनल पर उपलब्ध करा चुके हैं। अब ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, काला वायुयान, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इसको फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। ये इसमें क्या बताना चाहते हैं? द लेसन ब्लैक एरोप्लेन by Frederick Forsyth reflect on how one's judgment gets distorted due to fantasizing and how it creates problems. फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा लिखित लेसन ब्लैक एरोप्लेन इस बात को प्रकट करता है कि कैसे किसी व्यक्ति का निर्णय उसके सपनों के कारण, सपना देखने के कारण, फैंटेसाइजिंग में सपना देखना, उसके सपने देखने के कारण विकृत हो जाता है, विरूपित हो जाता है, दूषित हो जाता है या बिगड़ जाता है, खराब निर्णय लेता है। एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, और गलत तरीके से लिया गया निर्णय किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में द नरेटर इज ए पायलट, कथानक, कहानी कहने वाला, कथावाचक एक पायलट है, एरोप्लेन को चलाने वाला है। हु इज सो ईगर टू मीट हिज फैमिली, जो अपने परिवार से मिलने के लिए इतना उत्सुक है। ईगर मीन्स उत्सुक, सो ईगर इतना उत्सुक है टू मीट हिज फैमिली, अपने परिवार से मिलने के लिए। एंड हैव ए गुड ब्रेकफास्ट, और एक अच्छा सा नाश्ता करने के लिए। यानी कि नरेटर, कथानक, एक पायलट है जो अपने परिवार से मिलने और अच्छा सा नाश्ता करने के लिए इतना उत्सुक है that he takes the wrong decision of facing the storm instead of doing the right things. He takes, वह ले लेता है, the wrong decision, गलत निर्णय, of facing, सामना करने या मुकाबला करने के लिए, the storm, तूफान का, instead of doing the right thing, सही कार्य करने के बजाय तूफान का सामना करने का वह गलत निर्णय ले लेता है। Miraculously, he somehow manages to escape with the help of a mysterious aeroplane. Miraculously means चमत्कारिक ढंग से, चमत्कार पूर्ण ढंग से या चमत्कारिक रूप से, ही समहाउ, वह किसी प्रकार से, मैनेजेस टू एस्केप, बचने का प्रयास करता है, प्रबंध करता है, विद द हेल्प ऑफ, की सहायता से, ए मिस्टीरियस, रहस्यमयी, एरोप्लेन, वायुयान की। मराक्यूलसली, चमत्कारिक रूप से वह किसी प्रकार से रहस्यमयी वायुयान की सहायता से बचने का प्रबंध करता है, प्रयास करता है। तो आइए इसका रियल स्टोरी शुरू करते हैं। ये भी कुछ थोड़ा सा संक्षेप में था। राइटर कहता है, कथानक कहता है, क्योंकि इसका जो राइटर है, कथानक है, वह एक पायलट भी है। तो कहता है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me, and stars were shining in the clear sky
above me. The moon was coming up in the east behind me. The moon the moon was coming up. Coming up means growing, rising. In the east, पूरब की दिशा में. Behind me, मेरे पीछे. चंद्रमा मेरे पीछे पूरब की दिशा में उग रहा था. The stars were shining. सितारे were shining चमक रहे थे. In the clear sky, साफ आकाश में. Above me, मेरे ऊपर. मेरे ऊपर तारे साफ आकाश में चमक रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. Cloud means बादल. In the sky आकाश में. आकाश में एक भी बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was happy मैं प्रसन्न था, खुश था. To be alone अकेला होने पर. High above high up ऊंचाई पर. Above ऊपर. The sleeping सोते हुए. Countryside देहाती क्षेत्र. सोते हुए देहाती क्षेत्र के ऊपर ऊंचाई पर अकेला होने पर भी मैं खुश था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was flying मैं उड़ा रहा था. My old Dakota aeroplane मैं अपना पुराना डैकोटा नाम का वायुयान उड़ा रहा था. ओवर फ्रांस के ऊपर. बैक टू इंग्लैंड वापस इंग्लैंड की ओर. मैं अपना पुराना डैकोटा नाम का वायुयान फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I was dreaming मैं सपना देख रहा था. of my holiday अपनी छुट्टियों का. एरोप्लेन को चलाते हुए पायलट छुट्टियों का सपना देख रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड और बेसब्री से इंतजार कर रहा था. टू बीइंग विद माई फैमिली अपने परिवार के साथ होने का. मैं छुट्टियों का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच मैंने अपनी घड़ी को देखा समय देखने के लिए. 1:30 in the morning प्रातः काल के 1:30 बजे थे. I should call Paris controller soon. I thought मैंने सोचा. I should call मुझे बात करनी चाहिए. पेरिस कंट्रोल पेरिस नियंत्रण कक्ष से. सून शीघ्र ही. मैंने सोचा मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष से शीघ्र बात करनी चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. As जैसे ही I looked down मैंने देखा past the nose नोज कहते हैं नाक, लेकिन यहाँ इसका आशय है अगला भाग. ऑफ द एरोप्लेन वायुयान का. जब मैंने या जैसे ही मैंने एरोप्लेन के आगे के भाग से नीचे देखा. I saw the lights of a big city
इन फ्रंट ऑफ मी, ऐसा मैंने देखा, द लाइट्स, रोशनी, ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े शहर की, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी जब मैंने एरोप्लेन के वायुयान के अग्रभाग से देखा। I switched on the radio and said, I switched on, मैंने चालू किया, the radio and said, और कहा, पेरिस कंट्रोल, Dakota DS 088 here। उसने रेडियो से कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष, Dakota DS 088 here, ये Dakota DS 088 है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने मार्ग पर हूँ, रास्ते में हूँ, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के, मैं इंग्लैंड के अपने रास्ते पर जा रहा हूँ, ओवर, समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। द वॉइस, आवाज, फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से आवाज ने, आंसर्ड, उत्तर दिया, मी, मुझे, इमीडिएटली, शीघ्र, तुरंत ही। रेडियो पर आवाज ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। DS 088, आई कैन हियर यू। DS 088, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। You ought to turn 12 degrees west now, DS 088, over। रेडियो से आवाज ने पायलट से कहा तुरंत कि वह उसको सुन सकती है, और यू ऑट टू टर्न, तुम्हें घुमा लेना चाहिए या मोड़ लेना चाहिए अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब पश्चिम में 12 डिग्री आपको घूम जाना चाहिए या अपने वायुयान को मोड़ लेना चाहिए। DS 088, DS 088, तुम्हें अब अपने वायुयान को पश्चिम में 12 डिग्री मोड़ लेना चाहिए, ओवर, समाप्त। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। I checked, मैंने देखा, जांचा, the map, मानचित्र को, and the compass, दिशा सूचक या दिक सूचक यंत्र को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, और अपने दूसरे, स्विच्ड ओवर मीन्स चालू किया, शुरू कर दिया, टू माई सेकेंड, अपने दूसरे, एंड द लास्ट, और अंतिम, फ्यूल टैंक, ईंधन के टैंक को। मैंने मानचित्र और दिशा सूचक को देखा, स्विच्ड ओवर टू, और शुरू कर दिया, और अपने दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को चालू कर दिया, एंड टर्न्ड द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर पश्चिम में 12 डिग्री पर डैकोटा वायुयान को मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा, पायलट कहता है कि मैंने सोचा, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि नाश्ते के लिए मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट,
एक बहुत अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। यह एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस वॉज अबाउट, पेरिस था अबाउट लगभग 150 किलोमीटर, बिहाइंड पीछे, मी मेरे, व्हेन आई सा जब मैंने देखा, द क्लाउड्स बादलों को, जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस लगभग मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, दे वर ह्यूज, वे बहुत ही विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। दे लुक्ड, वे दिखाई दे रहे थे, लाइक की तरह, के जैसे, ब्लैक माउंटेन्स काले पर्वत, स्टैंडिंग खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई आकाश में, वे आकाश में मेरे सामने काले पर्वत के समान खड़े हुए दिखाई दे रहे थे या लग रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड ओवर देम, उनके, मैं उन विशाल काय बादलों के ऊपर नहीं उड़ सकता, इस बात को पायलट जानता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, और मेरे पास, डिड नॉट हैव मेरे पास नहीं था, एनफ फ्यूल पर्याप्त ईंधन, टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ, उन विशाल काय काले पर्वत जैसे बादलों के उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर घूमने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई ought to go back to Paris. मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए। गो बैक, वापिस जाना, टू पेरिस, पेरिस को। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, परंतु आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गेट होम, घर जाना, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता करना चाहता था। I'll टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा, विचार किया कि मैं I'll टेक द रिस्क, रिस्क मीन्स जोखिम, खतरा, कि मैं खतरा मोल लूंगा, जान अपने आप को जोखिम में डालूंगा, ये मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, एंड फ्लू, और उड़ा दिया, उड़ाया, दैट ओल्ड डैकोटा, उस पुराने डैकोटा नाम के वायुयान को सीधा तूफान में घुसा दिया या उड़ा दिया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट वीडियो है ब्लैक एरोप्लेन की। इसके बाद दूसरी वीडियो आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस दूसरी कहानी की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।